हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर के मास्टर। हमारी आज की वीडियो होने वाली है शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस पर, विच इज नॉट ओनली इन इंग्लिश लिटरेचर बट इन वर्ल्ड लिटरेचर ग्रेटेस्ट वर्क है विलियम शेक्सपियर का। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ओथेलो विलियम शेक्सपियर की 5 एक्ट ट्रेजेडी है जो उन्होंने लिखी थी 1603 टू 1604 के बीच में एंड पब्लिश्ड इन 1622 इन अ क्वार्टो एडिशन फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन अथोरियल मैन्युस्क्रिप्ट। जो अथोरियल मैन्युस्क्रिप्ट की ट्रांसक्रिप्ट से 1622 को क्वार्टो एडिशन में पब्लिश हुई थी एंड इसके बाद पब्लिश हुई थी इन फर्स्ट फोलियो 1623। ये प्ले डिपिक्ट करता है द मोरिस मिलिट्री कमांडर ओथेलो को, जिसे उसी के अंडर काम करने वाले एक सोल्जर इयागो ने मैनिपुलेट किया है। तो ओथेलो को कन्विंस करता है कि उसकी वाइफ डेस्डेमोना उसके लिए अनफेथफुल है। बात करें इस प्ले की सेटिंग की, तो इसकी सेटिंग है वेनिस एंड सीपोर्ट इन साइप्रस। इस प्ले की मैक्सिमम सेटिंग साइप्रस का सीपोर्ट ही है। इसका सोर्स रहा है इटालियन ऑथर ग्राल्डी सिंथिया का हिकेटो में थी अ कलेक्शन ऑफ टेल्स। ये प्ले 1604 को स्टेज किया गया था एट व्हाइट हॉल फॉर किंग जेम्स, बट मे बी इस प्ले को इससे पहले ग्लोब थिएटर में परफॉर्म कर दिया गया था। बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो यागो, कैशियो, डेस्डेमोना, ओथेलो, रोड्रिगो, ब्रेवेंशियो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ये प्ले शेक्सपियर का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्ले माना जाता है। ओथेलो ये प्ले का प्रोटैगनिस्ट है और हीरो भी है। ओथेलो एक क्रिश्चियन मूर है जो जनरल है इन वेनेशियन आर्मी। ओथेलो इज एन एलोक्वेंट एंड फिजिकली पावरफुल फिगर रिस्पेक्टेड बाय ऑल दोज अराउंड। ओथेलो जो है ये एक वाकपटु इंसान है। ये अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर लेता है। इसके साथ ही ये फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी है। इसके आसपास के सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। डेस्डेमोना ये डॉटर है वेनेशियन सीनेटर ब्रेवेंशियो की। डेस्डेमोना एंड ओथेलो ने इस प्ले को स्टार्ट होने से पहले ही सीक्रेट मैरिज कर ली है। अगर स्टीरियोटिपिकली देखा जाए तो डेस्डेमोना प्योर एंड मीक है। डेस्डेमोना इज आल्सो डिटरमिन्ड एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। के साथ ही डेस्डेमोना दृढ़ निश्चय एंड कॉन्फिडेंट गर्ल है। इयागो ओथेलो's disloyal ensign and the villain of the play। ये ओथेलो का एक डिसलॉयल एंसाइन है और इसी के साथ इस प्ले का विलेन भी है। इयागो इज 28 years old एंड अ मास्टर मैनिपुलेटर। इयागो जो है ये 28 years old का एक सोल्जर है और लोगों को बेवकूफ बनाने में ये मास्टर है। एंड एंग्री एट हैविंग बीन पास्ड ओवर बाय ओथेलो फॉर प्रमोशन टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ये ओथेलो से नाराज है क्योंकि ओथेलो ने इसे लेफ्टिनेंट की रैंक के प्रमोशन के लिए डिसरिगार्ड किया है। And also because he seems to enjoy creating mayhem for its own sake। उसे लोगों को कंफ्यूज करने में, दुखी करने में मजा आता है और इसीलिए वो लोगों को मैनिपुलेट करता है। यागो डेवलप एन इंट्रिकेट कॉन्स्पिरेसी टू ruin ओथेलो। यागो ओथेलो से बदला लेने के लिए, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक इंट्रिकेट कॉन्स्पिरेसी करता है और एमिलिया इसकी वाइफ है। माइकल कैशियो ओथेलोस लेफ्टिनेंट। कैशियो एक यंग एंड इनएक्सपीरियंस सोल्जर है जिसकी हाई पोजीशन से इयागो काफी नाराज है। ये डिवोटेड है ओथेलो के लिए। इयागो कैशियो की यूथ, गुड लुक्स एंड उसकी डेस्डेमोना के साथ फ्रेंडशिप का यूज ओथेलो के मन में डेस्डेमोना के अगेंस्ट इनसिक्योरिटीज पैदा करने के लिए करता है। एमिलिया इयागो's वाइफ एंड डेस्डेमोना's अटेंडेंट। ये इयागो की वाइफ है एंड डेस्डेमोना की अटेंडेंट है। ये एक साइनिकल एंड वर्ल्डली वुमेन है। शी इज डीपली अटैच्ड टू हर मिस्ट्रेस। ये डेस्डेमोना से काफी अटैच्ड है एंड डिस्ट्रस्टफुल है ऑफ हर हस्बैंड इयागो। रोड्रिगो अ जेलस शूटर ऑफ डेस्डेमोना। ये डेस्डेमोना का एक जेलस शूटर है। ये यंग है, रिच है एंड फुलिश भी है। Rodrigo is convinced that if he gives Iago all of his money, Iago will help him to win Desdemona's hand। Iago रोड्रिगो को कन्विंस करता है कि अगर वो अपना सारा पैसा इयागो को दे देगा तो इयागो डेस्डेमोना का हैंड जीतने में उसकी हेल्प करेगा। Bianca is a courtesan residing in Cyprus who becomes infatuated with Cassio। बियांका साइप्रस में रहने वाली एक कोर्टिजान है जो कैशियो से काफी अट्रैक्ट है। ये डेस्डेमोना के फादर है एंड ये वेनेशियन सीनेटर है। इसके साथ ही ये प्रोमिनेंट फिगर है इन वेनिस एंड लोग इन्हें जानते हैं बहुत ही शानदार इंसान के रूप में। ही एक्यूजेस ओथेलो ऑफ एन्चांटिंग हिज डॉटर एंड डाइज आफ्टर डेस्डेमोना डिपार्ट फॉर साइप्रस विद ओथेलो एंड द वेनेशियन फोर्सेस।
जब डेस्डेमोना ओथेलो से शादी कर लेती है तो ये ओथेलो पर आरोप लगाते हैं कि ओथेलो ने मेरी बेटी पर कोई जादू टोना कर दिया है। और जब डेस्डेमोना ओथेलो एंड वेनेसियन फोर्सेस के साथ साइप्रस चली जाती है तो उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। ड्यूक ऑफ वेनिस द ऑफिशियल अथॉरिटी इन वेनिस, ये वेनिस की एक ऑफिशियल अथॉरिटी है। एंड द ड्यूक हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ओथेलो एज अ पब्लिक एंड मिलिट्री सर्वेंट। ये जो ड्यूक है ये ओथेलो की काफी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ पब्लिक और उसके साथ ही एज अ मिलिट्री सर्वेंट। Tano, the governor of Cyprus, before Othello, and we see him first in Act 2 as he recounts the status of the war and awaits the Venetian ships. हम उसे फर्स्ट टाइम एक्ट 2 में देखते हैं जो वॉर का स्टेटस बता रहा है एंड वेट कर रहा है वेनिशियन शिप्स का। लोडोविको, वन ऑफ ब्रेवेंशियो's किंग्समैन एंड डेस्डेमोना's कजिन। ये ब्रेवेंशियो का किंग्समैन है और डेस्डेमोना का कजिन है। He act as a messenger from Venice to Cyprus. लोडोविको इस प्ले में वेनिस टू साइप्रस एक मैसेंजर का काम करता है। ग्रेशियानो, ब्रेवेंशियो's किंग्समैन हु अकम्पनीज लोडोविको टू साइप्रस। भाई है, जब लोडोविको साइप्रस जाता है तो ये भी उसके साथ साइप्रस जाता है। द क्लोन, ये ओथेलो का सर्वेंट है और ये प्ले में ओनली 2 शॉर्ट सीन में आया है। इसके अलावा इस प्ले में कुछ सीनेटर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जेंटलमैन है, मैसेंजर है, हेरोल्ड है, अटेंडेंट्स है एंड म्यूजिशियंस हैं। अब हम करेंगे इस प्ले की समरी को। एक्ट 1 सीन 1, तो ये प्ले स्टार्ट होता है ऑन द स्ट्रीट ऑफ वेनिस। वहां पर रोड्रिगो जो एक नोबल मैन है एंड इयागो जो वेनेशियन आर्मी में एक सोल्जर है, दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है। रोड्रिगो एक नोबल वुमेन जिसका नाम डेस्डेमोना है उससे प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। इसके लिए रोड्रिगो ने इयागो को बहुत सारे पैसे भी दिए हुए हैं इस शर्त पर कि इयागो डेस्डेमोना को रोड्रिगो की तरफ से गिफ्ट देगा और डेस्डेमोना के सामने रोड्रिगो की तारीफ करेगा। बट रोड्रिगो को पता चला है कि डेस्डेमोना ने ओथेलो जो वेनेशियन आर्मी में एक जनरल है उससे शादी कर ली है और उसके साथ अपने फादर ब्रेवेंशियो का घर छोड़कर भाग गई है। ये जो ओथेलो है ये एक मोर है, मींस ये एक अफ्रीकन है और जनरल है इन वेनेशियन डिफेंस आर्मी। रोड्रिगो इयागो से लड़ रहा है क्योंकि अब उसने अपना सारा पैसा और डेस्डेमोना दोनों को ही खो दिया है। तब इयागो रोड्रिगो को समझाता है कि उसे अभी भी डेस्डेमोना मिल सकती है क्योंकि उसके लिए इयागो के पास एक प्लान है जिसमें वो ओथेलो और डेस्डेमोना की शादी तुड़वा देगा। क्योंकि इयागो खुद ओथेलो को पसंद नहीं करता क्योंकि ओथेलो ने इयागो को लेफ्टिनेंट नहीं बनाकर माइकल कैशियो को बना दिया है जो काफी यंग है और जिसे कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है, जबकि इयागो को प्रमोट करना चाहिए था बट ओथेलो ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए अब इयागो ओथेलो से इस बात का बदला लेना चाहता है। इसके लिए उसने ओथेलो के अगेंस्ट एक प्लानिंग की है जिसमें वो डेस्डेमोना को ओथेलो से दूर कर देगा और उसके बाद डेस्डेमोना रोड्रिगो को मिल जाएगी। इसके बाद वो दोनों डेस्डेमोना के पिता ब्रेवेंशियो के पास जाते हैं और उसे ओथेलो के अगेंस्ट भड़काते हैं कि ओथेलो ने तुम्हारी बेटी के ऊपर कोई जादू टोना किया है इसीलिए उसने उससे शादी की है, वरना ओथेलो एक ब्लैक मूर है एंड वो डेस्डेमोना से भी काफी बड़ा है। डेस्डेमोना ऐसे ही उसे पसंद नहीं कर सकती, जरूर उसने तुम्हारी बेटी पर कोई जादू टोना किया है। एक्ट 1 सीन 2, अब इसके बाद इयागो ओथेलो के पास भी जाता है और उसे कहता है कि ब्रेवेंशियो तुम्हारी शादी तुड़वाने के लिए वेनिस के ड्यूक के पास जाएगा और वेनिशियन लॉ की हेल्प लेगा। यहाँ पर इयागो ओथेलो का विश्वास जीतना चाहता है और उसे ये दिखाना चाहता है कि वो एक अच्छा, काइंड एंड ऑनेस्ट इंसान है। इसके बाद ओथेलो, ब्रेवेंशियो एंड अदर्स ड्यूक के सामने इकट्ठा होते हैं। ब्रेवेंशियो ड्यूक के सामने ओथेलो पर आरोप लगाता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी पर कोई जादू टोना किया है, मेरी बेटी को बहकाया है क्योंकि मेरी बेटी अपनी मर्जी से ओथेलो से शादी नहीं कर सकती। और ब्रेवेंशियो ड्यूक से डिमांड करता है कि ओथेलो को जेल में डाल देना चाहिए, बट ड्यूक ऐसा नहीं करते क्योंकि वो ओथेलो की काफी रिस्पेक्ट करते हैं। ओथेलो ड्यूक को बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और डेस्डेमोना को बुलवाता है जो खुद ये बता सके कि ओथेलो ने उसे नहीं बहकाया है। डेस्डेमोना वहां आती है और बताती है कि उसने अपनी मर्जी से ओथेलो से शादी की है, ओथेलो ने उसे नहीं बहकाया है, वो ओथेलो से सच्चा प्यार करती है। ड्यूक ओथेलो के पक्ष में अपना फैसला देते हैं। ब्रेवेंशियो ओथेलो को कहता है कि मैंने अकेले डेस्डेमोना का पालन पोषण किया, उसने तब भी मुझे धोखा दिया तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। इयागो उन दोनों की बातें सुनता है।
एक्ट 1 सीन 3 इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि साइप्रस से कई रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा गया है कि टर्किश फ्लीट साइप्रस पर अटैक करने आ रहे हैं। इसीलिए ड्यूक ओथेलो को सीनेटर्स को एडवाइस देने के लिए बुलाते हैं। ओथेलो, कैशियो, ब्रेवेंशियो, इयागो एंड अदर्स मीटिंग को अटेंड करते हैं एंड ड्यूक इमीडिएटली ओथेलो को साइप्रस की रक्षा के लिए अपॉइंट करते हैं और उसे जल्द ही साइप्रस के लिए निकलने के लिए कहते हैं। डेस्डेमोना भी ओथेलो के साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है तो ड्यूक डेस्डेमोना को भी ओथेलो के साथ जाने देते हैं। डेस्डेमोना साइप्रस के लिए निकल जाती है, उसके साथ इयागो की वाइफ एमिलिया भी जाती है। ओथेलो भी ड्यूक के आदेश पर साइप्रस आइलैंड को टर्किश अटैक से बचाने के लिए वेनेशियन आर्मी की कमान संभालता है। उसके साथ डेस्डेमोना, एमिलिया जो इयागो की वाइफ है, इयागो एंड माइकल कैशियो जाते हैं। इसके साथ ही इयागो रोड्रिगो को भी अपने साथ साइप्रस चलने के लिए मना लेता है, ये बोलकर कि वहां पर इयागो डेस्डेमोना एंड ओथेलो की शादी तुड़वाने की प्लानिंग करेगा। इयागो इसके लिए रोड्रिगो से और भी पैसे मांगता है। वो कहता है कि इसके लिए उसे बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। एक्ट 2 सीन 1 एट साइप्रस साइप्रस के गवर्नर मोंटानो वेनेशियन आर्मी का वेट कर रहे हैं जो एक वायलेंट स्टॉर्म की वजह से लेट हो गई थी। तभी उनके पास एक मैसेंजर आता है और उन्हें बताता है कि टर्किश फ्लीट को वायलेंट स्टॉर्म से इतना नुकसान हुआ है कि शायद अब साइप्रस को उनसे कोई भी खतरा नहीं है, अब वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। साथ ही वेनिस से कैशियो, डेस्डेमोना एंड इयागो का शिप आने वाला है। सबसे पहले कैशियो का शिप आता है, उसके बाद डेस्डेमोना एंड इयागो का शिप आता है। जब डेस्डेमोना आती है तो कैशियो पोलाइटली डेस्डेमोना का हाथ पकड़कर ग्रीट करता है। इयागो इसे नोटिस करता है और अपने मन में प्लानिंग करता है कि कैशियो के डेस्डेमोना के हाथ पकड़ने के इस छोटे से जेस्चर को वो कैशियो को फंसाने के लिए यूज कर सकता है, जिससे वो माइकल कैशियो को लेफ्टिनेंट की पोस्ट से हटवा सकता है। अब इयागो प्लान बनाता है कि जब अगली बार कैशियो ऐसा करेगा तो इयागो ओथेलो के मन में डाउट डाल देगा। इसके बाद ओथेलो का शिप वेनिस आर्मी के साथ आता है। ओथेलो डेस्डेमोना से मिलता है। साइप्रस में ओथेलो का वेलकम किया जाता है और सभी मिलकर विक्ट्री और ओथेलो की न्यू मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। अब इयागो अपनी चाल चलता है और रोड्रिगो के मन में बहम डालता है कि देखो डेस्डेमोना अब ओथेलो से ऊब चुकी है और अब डेस्डेमोना किसी यंग एंड हैंडसम जो वेल मैनर हो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रही है। शायद डेस्डेमोना माइकल कैशियो को पसंद करती है। इनफैक्ट डेस्डेमोना तो पहले से ही कैशियो से प्यार करती थी। इयागो रोड्रिगो से पूछता है कि क्या तुमने देखा नहीं था कैशियो ने कैसे डेस्डेमोना का हाथ पकड़ा था? तो रोड्रिगो कहता है कि वो तो सिर्फ एक स्वीट जेस्टर था। तो इयागो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर इयागो रोड्रिगो से झूठ बोलकर रोड्रिगो को कैशियो से नफरत करवाता है। अब इयागो आगे कहता है कि हमारा टारगेट ओथेलो नहीं है, बल्कि हमारा टारगेट माइकल कैशियो है। हमें सबसे पहले कैशियो को ही रास्ते से हटाना होगा। उसके लिए आज रात रोड्रिगो को कैशियो को प्रोवोक करना होगा, जिससे कि कैशियो रोड्रिगो से लड़ने लगे और उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाए, जिसकी वजह से साइप्रस के लोग कैशियो को वहां से हटाने की डिमांड करेंगे और कैशियो डेस्डेमोना से दूर हो जाएगा। और ओथेलो को तो डेस्डेमोना वैसे भी पसंद नहीं करती। इसके बाद डेस्डेमोना रोड्रिगो के पास तो आएगी ही। रोड्रिगो इयागो की बात मान लेता है। एक्ट सेकंड सीन 3 में ओथेलो कैशियो को सेलिब्रेशन का चार्ज देता है और उससे कहता है कि वो ध्यान रखे कि पार्टी में कोई भी गड़बड़ी ना हो और सभी लोग शांति से पार्टी को एंजॉय करें। इसके बाद डेस्डेमोना एंड ओथेलो वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से चले जाने के बाद इयागो कैशियो को फंसाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि देखो डेस्डेमोना कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, तुम्हें उसे प्रपोज करना चाहिए, शायद वो तुम्हें भी पसंद करती है। बट कैशियो उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है। डेस्डेमोना बहुत ही वर्चुअस एंड काइंड लेडी है। इसके बाद इयागो कैशियो को बहला फुसलाकर अपने साथ शराब पीने के लिए मना लेता है और कैशियो नशे में डूब जाता है और अपने होश में नहीं रहता। अब रोड्रिगो वहां आता है, कैशियो को लड़ने के लिए उकसाता है, उसे गालियां देता है तो कैशियो नशे में अपनी तलवार निकाल लेता है और रोड्रिगो के पीछे चल देता है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो मोंटानो उनके बीच में आता है उनकी लड़ाई बंद कराने के लिए और कहता है कि कैशियो अभी नशे में है, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। ये सुनकर कैशियो को बहुत बुरा लगता है और कैशियो नशे की हालत में ही मोंटानो से लड़ने लगता है। उधर इयागो रोड्रिगो को चुपके से अलार्म बजाने के लिए भेजता है जिससे कि ओथेलो जाग जाए। इयागो ने इस सीन में सभी कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया है। अब ओथेलो जागता है और वहां आता है।
ओथेलो देखता है कि कैशियो एंड मोंटानो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। कैशियो जो बहुत ही नशे में है, उसने मोंटानो को इंजर्ड कर दिया है। ओथेलो को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों को अलग करता है और लड़ाई का रीजन पूछता है। तो मोंटानो कुछ नहीं बता पाता क्योंकि वो काफी इंजर्ड है। ओथेलो इयागो से पूछता है कि क्या हुआ है। तब इयागो हमेशा की तरह ऐसा दिखावा करता है कि वो जो कहने जा रहा है वो नहीं कहना चाहता, बट ओथेलो का ऑर्डर है तो उसे सच बताना पड़ेगा। इयागो ओथेलो को बताता है कि उसने कैशियो को किसी स्ट्रेंजर के पीछे डैगर लेकर जाते हुए देखा था। इयागो यहाँ पर ओथेलो को रोड्रिगो का नाम नहीं बताता। इयागो आगे ओथेलो को बताता है कि जब मोंटानो ने कैशियो को रोकना चाहा तो कैशियो इतने नशे में था कि उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है और वो मोंटानो से लड़ने लगा और इयागो खुद उस स्ट्रेंजर के पीछे चला गया था। इयागो जब वहां पर आया तो कैशियो एंड मोंटानो आपस में लड़ रहे थे। अब ओथेलो गुस्से में कैशियो को डिसमिस कर देता है एज एन ऑफिसर और उसकी जॉब छीन लेता है। इसके बाद बेचारा कैशियो, जो एक जेंटलमैन है, अब अपनी खोई हुई रेपुटेशन एंड जॉब से बहुत ही दुखी है। इसके बाद इयागो अपनी दूसरी चाल चलता है। वो कैशियो से कहता है कि कैशियो को अपनी जॉब वापस पाने के लिए डेस्डेमोना की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि ओथेलो डेस्डेमोना की बात जरूर मानेगा। कैशियो ये सुनकर बहुत खुश होता है और इयागो का धन्यवाद देता है इस सजेशन के लिए और वहां से चला जाता है। अब इयागो अकेला है एंड ही डिलीवर्स अनदर सोलिलोक्वी। इयागो ऑडियंस से कहता है कि जब डेस्टिमोना ओथेलो से कैशियो की बात करेगी तो इयागो तब ओथेलो को ये विश्वास दिलाएगा कि डेस्टिमोना ऐसा इसलिए कह रही है कि डेस्टिमोना एंड कैशियो का अफेयर चल रहा है। अब इयागो ऐसा जाल बनाएगा जिसमें सभी फंस जाएंगे। अब रोड्रिगो इयागो के पास आता है और फिर इयागो से गुस्सा होता है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा दे दिया है और डेस्टिमोना उसे अभी तक नहीं मिली है। इयागो रोड्रिगो को पेशेंस रखने के लिए कहता है और उसे कहता है कि देखो, अब कैशियो को तो उसने बीच में से हटा दिया है, अब डेस्टिमोना उसके पास जरूर आएगी। इस तरह प्लानिंग में थोड़ा विट एंड टाइम तो लगता ही है। रोड्रिगो फिर से मूर्ख बनकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद इयागो ऑडियंस को बताता है कि अब इयागो अपनी इस प्लानिंग में अपनी वाइफ एमिलिया की हेल्प लेगा। एमिलिया की हेल्प से कैशियो को डेस्टिमोना से मिलवाएगा और कोशिश करेगा कि ओथेलो कैशियो एंड डेस्टिमोना को एक साथ देखे। एक्ट 3 सीन 1 में कैशियो क्लोन से एमिलिया को उसके पास लाने के लिए कहता है। इयागो कैशियो के पास आता है और कहता है कि चिंता ना करे, वो खुद एमिलिया को उसके पास भेजेगा और पूरी कोशिश करेगा कि ओथेलो को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। कैशियो इयागो की काइंडनेस एंड ऑनेस्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। एमिलिया कैशियो के पास आती है और कैशियो को बताती है कि डेस्टिमोना एंड ओथेलो उसकी ही बातें कर रहे थे और डेस्टिमोना ने कैशियो की ही साइड ली थी। एंड ओथेलो कह रहा था कि साइप्रस में मोंटानो एक पावरफुल एंड वेल लाइक्ड पर्सन है, इसीलिए ओथेलो अभी कैशियो को उसकी जॉब वापस नहीं दे सकता, बट ओथेलो कैशियो को बहुत पसंद करता है, इसीलिए ओथेलो कैशियो को उसकी जॉब वापस देने के लिए किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। कैशियो फिर भी एक बार डेस्टिमोना से बात करने के लिए एमिलिया से रिक्वेस्ट करता है तो एमिलिया उसे डेस्टिमोना से मिलवाने के लिए मान जाती है। एक्ट 3 सीन 2 में ओथेलो इयागो को एक लेटर देता है जो उसे वेनेशियन सीनेटर को भेजना है। एक्ट 3 सीन 3 में कैशियो डेस्टिमोना से मिलता है। डेस्टिमोना कैशियो को अश्योर करती है कि वो चिंता ना करे, कैशियो को उसकी जॉब दिलवाने में डेस्टिमोना उसकी हेल्प करेगी। तभी वहां ओथेलो एंड इयागो आते हैं। कैशियो वहां से चुपके से निकलता है क्योंकि उसे अब ओथेलो के सामने शर्म आती है, इसीलिए कैशियो ओथेलो से मिले बिना ही वहां से निकल जाता है, बट ओथेलो कैशियो को जाते हुए देख लेता है। ओथेलो इयागो से पूछता है कि क्या वो कैशियो था जो अभी अभी यहाँ से गया है। तब इयागो मौके का फायदा उठाता है और ओथेलो के मन में डाउट डालने के लिए कहता है, हाँ वो कैशियो था, बट वो तुम्हारे आने पर यहाँ से चुपके से क्यों चला गया। जब ओथेलो डेस्टिमोना के पास पहुँचता है तो डेस्टिमोना ओथेलो से कैशियो की जॉब वापस दिलवाने की रिक्वेस्ट करती है। ओथेलो जल्दी ही ऐसा करने के लिए कहता है। डेस्टिमोना वहां से चली जाती है। डेस्टिमोना के वहां से जाने के बाद इयागो एक बार फिर ओथेलो को भड़काता है और कहता है कि वैसे डेस्टिमोना ने अपने पिता को धोखा दिया है, तुम्हारे लिए उसे छोड़ दिया, जिसने उसे बचपन से लेकर अब तक पाला था, कहीं डेस्टिमोना तुम्हें भी धोखा ना दे दे।
इसके साथ ही इयागो खुद को ओथेलो के सामने अच्छा दिखाने के लिए कहता है कि ओथेलो डेस्टिमोना पर शक ना करे, क्योंकि डेस्टिमोना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगी, और ओथेलो सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करे जो उसे दिखता है। ये बोलकर इयागो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब ओथेलो अकेले बैठकर चिंता करता है और इयागो ने जो उससे कहा है उसके बारे में सोचता है। अब ओथेलो को डेस्टिमोना की ईमानदारी पर शक होने लगा है। ओथेलो को लगता है कि शायद वो काला है, एज में भी डेस्टिमोना से बड़ा है, इसीलिए डेस्टिमोना अब उसके साथ खुश नहीं है। ओथेलो अपनी शादी को कोसता है, रोता है। डेस्टिमोना ओथेलो को डिनर के लिए बुलाने के लिए आती है। ओथेलो को ऐसे परेशान देखकर डेस्टिमोना अपना रुमाल ओथेलो को देती है, बट ओथेलो गुस्से में उस हैंडकरचीफ को फेंक देता है, ये बोलकर कि ये बहुत छोटा है। ओथेलो और डेस्डिमोना वहां से चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है, क्योंकि ये रुमाल डेस्डिमोना को ओथेलो ने दिया है। बट एमिलिया को ये भी याद आता है कि इयागो ने कई बार उससे डेस्डिमोना के इस हैंडकरचीफ को चुराने के लिए कहा है, क्योंकि इयागो को ये रुमाल बहुत पसंद है। एमिलिया उस रुमाल जैसा दूसरा रुमाल बनाने के लिए डेस्डिमोना के उस रुमाल को अपने पास रख लेती है, क्योंकि एमिलिया इयागो की प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। वो नहीं जानती कि इयागो इस रुमाल का क्या करने वाला है। अब एमिलिया खुश होकर इयागो के पास जाती है और उस रुमाल को इयागो को दिखाती है, लेकिन इयागो एमिलिया से उस हैंडकरचीफ को छीन लेता है। एमिलिया उसे वापस मांगती है तो उसे नहीं देता और उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद इयागो उस हैंडकरचीफ को कैशियो के रूम में जाकर रख देता है। अब ओथेलो इयागो के पास आता है और इयागो से कहता है कि इयागो उसे ऐसा कोई विजिबल प्रूफ ला कर दे जिससे उसे पता चल सके कि डेस्डेमोना ने सच में ओथेलो को धोखा दिया है। यागो थैलो से कहता है कि देखो, उन दोनों को एक साथ पकड़ना तो मुश्किल है, बट वो थैलो को कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ला कर दे सकता है। यागो आगे ओथेलो से कहता है कि एक बार जब कैशियो यागो के साथ सोया था तो कैशियो नींद में डेस्डिमोना का नाम ले रहा था और ओथेलो से डेस्डिमोना की शादी के बारे में बुरा भला बोल रहा था। अब ओथेलो इयागो की ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यागो आगे ओथेलो से पूछता है कि क्या कभी उसने डेस्डेमोना को कोई स्ट्रॉबेरी की एम्ब्रॉयडरी वाला कोई रुमाल दिया था, तो ओथेलो कहता है कि हाँ दिया था। अब यागो ओथेलो को बताता है कि अनफॉर्चुनेटली उसने वो रुमाल कैशियो के हाथ में देखा है। अब ये सुनकर ओथेलो एंग्विश में चिल्लाता है और कसम खाता है कि वो डेस्टिमोना एंड कैशियो से इस चीज का बदला लेगा, और गुस्से में ओथेलो यागो को अपना लेफ्टिनेंट बना देता है। एक्ट 3 सीन 4 में अपने घर पर डेस्टिमोना क्लोन को कैशियो के पास ये कहकर भेजती है कि उसने ओथेलो से बात कर ली है। उसके बाद डेस्टिमोना अपने रुमाल को इधर उधर ढूंढती है जो कुछ टाइम से उसे नहीं मिल रहा है। डेस्टिमोना एमिलिया से रुमाल के बारे में पूछती है, बट एमिलिया कहती है कि उसे नहीं पता। ओथेलो डेस्डिमोना के पास आता है और डेस्डिमोना से कहता है कि उसके सर में काफी दर्द है और उससे वो रुमाल मांगता है जो उसने डेस्डिमोना को दिया था। तो डेस्डिमोना कहती है कि वो रुमाल तो उसके पास नहीं है। ओथेलो डेस्डिमोना को बताता है कि वो रुमाल उसकी माँ को इजिप्ट की एक जादूगरनी ने दिया था, और जो वुमेन उसे खो देती है वो अपना पति भी खो देती है। डेस्टिमोना ओथेलो से कहती है कि अभी वो रुमाल उसे मिल नहीं रहा है, बट वो खोया भी नहीं है, और फिर कैशियो की बात करने लगती है, जिससे ओथेलो और भी नाराज होकर वहां से चला जाता है। एमिलिया डेस्टिमोना से कहती है कि उसे लगता है कि अब ओथेलो डेस्टिमोना से जेलसी करने लगा है और उसका गुस्सा उसकी जेलसी की वजह से है। बट डेस्टिमोना कहती है कि ओथेलो ऐसा नहीं कर सकता। डेस्टिमोना को लगता है कि शायद ओथेलो किसी और वजह से नाराज है। उधर कैशियो के पास एक कोर्टिजान आती है जिसका नाम बियंका है। कैशियो उसे डेस्टिमोना वाला रुमाल देता है और उसी के जैसा एक रुमाल बनाने के लिए कहता है। बियंका कैशियो पर दूसरी मिस्ट्रेस होने का आरोप लगाती है। वो कहती है कि शायद तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है और ये उसी का हैंडकरचीफ है। बट कैशियो कहता है कि उसे खुद नहीं पता कि ये हैंडकरचीफ किसका है, उसे तो ये हैंडकरचीफ अपने रूम में रखा हुआ मिला था। एक्ट 4 सीन 1 उधर इयागो थैलो को और भड़काता है और कहता है कि कैशियो ने उसे एक बार ये भी बताया था दैट ही हैज स्लेप्ट विद डेस्टिमोना। ये सुनकर अब ओथेलो अग्रेसिव हो जाता है और गुस्से में पागल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे फिट आ जाता है और ओथेलो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद कैशियो वहां आता है। कैशियो ओथेलो को बेहोश देखता है तो वो ओथेलो की हेल्प करने लगता है, बट इयागो उसे दूर रहने के लिए कहता है और उसे कुछ देर बाद आने के लिए कहता है।
जब कुछ देर बाद ओथेलो होश में आता है तो इयागो ओथेलो को बताता है कि कैशियो यहाँ आया था और अब थोड़ी देर में फिर आएगा। इयागो ओथेलो से कहता है कि जब कैशियो आएगा तब इयागो उससे डेस्टिमोना के बारे में बात करेगा कि कैशियो डेस्टिमोना के बारे में क्या सोचता है, और तब ओथेलो को छुपकर कैशियो के रिएक्शन को देख लेना चाहिए। ओथेलो इयागो की बात मान लेता है और छिप जाता है। अब इयागो अकेले में ऑडियंस को समझाता है कि वो कैशियो से डेस्डेमोना की नहीं बल्कि बियंका की बात करेगा, जो कैशियो के पीछे भागती रहती है और कैशियो को हंसाती है। और ओथेलो को दूर से इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि वो डेस्डेमोना की नहीं बल्कि बियंका की बात कर रहे हैं। कैशियो वहां आता है और इयागो की प्लानिंग पूरी तरीके से काम करती है। इयागो धीरे से बियंका का नाम लेता है और उसकी बात करता है। दूर से ओथेलो को लगता है कि कैशियो डेस्डेमोना की बातें कर रहा है। अब ये देखकर ओथेलो गुस्से में पागल हो जाता है कि कैसियो उसकी वाइफ डेस्डेमोना की बातें कर रहा है। इसके साथ ही वहां पर बियंका आती है और फिर से कैशियो से लड़ती है, उस पर आरोप लगाती है कि उसका किसी के साथ अफेयर है और उस रुमाल को कैशियो के ऊपर फेंक देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। ओथेलो उस हैंडकरचीफ को पहचान लेता है। कैशियो बियंका को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। बियंका के वहां आने से ओथेलो को और भी विश्वास हो जाता है कि डेस्टिमोना और कैशियो का अफेयर है। वैसे इयागो ने ये प्लानिंग नहीं बनाई थी, बियंका खुद से ही वहां आई थी। अब ओथेलो बाहर आता है और कैशियो को मारने का वादा करता है, लेकिन उसके लिए डेस्टिमोना को मारना इजी नहीं है। ओथेलो कहता है कि डेस्टिमोना बहुत ही काइंड, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और डेलिकेट है, वो उसे नहीं मार पाएगा। बट इयागो ओथेलो को कन्विंस करता है कि देखो उसकी इन क्वालिटीज ने ही उसे अनफेथफुल बनाया है। तब ओथेलो कहता है कि ठीक है, मैं डेस्टिमोना को सोते हुए बेड पर उसका गला घोंट दूंगा, और इयागो कहता है कि ठीक है, मैं कैशियो को मार दूंगा। डेस्टिमोना अपने कजिन लोडोविक के साथ वहां आती है। लोडोविक ओथेलो के लिए मैसेज लेकर आया है कि ओथेलो को वेनिस लौटना है और अब कैशियो साइप्रस का नया गवर्नर होगा। ओथेलो सभी के सामने डेस्टिमोना की इंसल्ट करता है, यहाँ तक कि डेस्टिमोना को थप्पड़ भी मारता है। एक्ट 4 सीन 2 में ओथेलो एमिलिया से पूछता है कि क्या डेस्टिमोना और कैशियो के बीच में कुछ चल रहा है, तो एमिलिया फोर्सफुली ओथेलो से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओथेलो को लगता है कि एमिलिया डेस्टिमोना की हेल्प कर रही है और उससे झूठ बोल रही है। डेस्टिमोना एमिलिया के साथ वहां आती है। ओथेलो डेस्टिमोना से लड़ता है और कहता है कि वो बेवफाई के अलावा सब कुछ झेल सकता है, बट डेस्टिमोना उससे कहती है कि उसने ओथेलो को कभी भी धोखा नहीं दिया और अपने सच्चे प्यार और फेथफुलनेस का दावा करती है। बट उसके मना करने से ओथेलो और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो डेस्डेमोना को सुनना ही नहीं चाहता और डेस्डेमोना को प्रोस्टिट्यूट तक कह देता है और वहां से निकल जाता है। डेस्डेमोना एमिलिया से इयागो को लाने के लिए कहती है, जिससे पता चले कि ओथेलो ऐसा क्यों कर रहा है। इयागो वहां आता है, डेस्डेमोना को बताता है कि ओथेलो अपने काम की वजह से अपसेट है। रोड्रिगो फिर से यागो से मिलने आता है। वो इस बार बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ यागो को दे दिया है, बट अभी भी डेस्टिमोना उसे नहीं मिली है। रोड्रिगो यागो से कहता है कि उसे अब डेस्टिमोना नहीं चाहिए, यागो बस उसे उसके ज्वेल्स दे दे। यागो रोड्रिगो को समझाता है कि वह दिन रात बहुत ही लगन से काम कर रहा है और कल रात तक उसे डेस्टिमोना मिल जाएगी, और रोड्रिगो को समझाता है कि उसके लिए रोड्रिगो को कैशियो को मारना होगा। एमिलिया डेस्टिमोना को चेंज करने में हेल्प करती है। एमिलिया एंड डेस्टिमोना आपस में ओथेलो के बारे में बातें करती है, तो एमिलिया कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि तुम ओथेलो को कभी ना मिलो, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। बट डेस्टिमोना कहती है कि वो ओथेलो से इतना प्यार करती है कि ओथेलो का बैड बिहेवियर भी उसे ग्रेस की जैसा ही लगता है। डेस्डेमोना अभी भी ओथेलो के लिए फेथफुल है, जबकि ओथेलो ने उसे डांटा है, प्रोस्टिट्यूट तक बोला है, यहाँ तक कि उससे लगता है कि ओथेलो उसे मार भी सकता है, बट उसका प्यार ओथेलो के लिए कम नहीं हुआ है। डेस्डेमोना आगे एमिलिया से कहती है कि अगर वह मर जाए तो उसकी वेडिंग बेडशीट से उसका श्राउड मीन्स उसका कफन बनाए। इसके बाद डेस्टिमोना एक विलो विलो सॉन्ग गाती है, जो उसने बचपन में अपनी मदर की मेड से सीखा था। डेस्टिमोना एमिलिया से पूछती है कि क्या कभी वह इयागो को धोखा दे सकती है, तो एमिलिया कहती है कि अगर हस्बैंड धोखा दे सकता है तो एक वाइफ क्यों नहीं। डेस्टिमोना कहती है कि ये सही नहीं है, अगर हस्बैंड गलत करे तो वाइफ भी करे। हमें किसी के बुरे कामों को फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उनसे बचना चाहिए। डेस्टिमोना एमिलिया को विदा करती है और खुद सोने के लिए चली जाती है। एक्ट 5 सीन 1 में सड़क पर इयागो और रोड्रिगो छुपकर कैशियो का वेट कर रहे हैं।
जो अभी अभी बियंका से मिलकर आ रहा है। इयागो रोड्रिगो को कैशियो पर पहले अटैक करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर उसकी जरूरत होगी तो वो रोड्रिगो का साथ देगा। इयागो अकेले में कमेंट करता है कि रोड्रिगो और कैशियो की लड़ाई में दोनों तरफ से इयागो ही जीतेगा। अगर रोड्रिगो मरता है तो रोड्रिगो का सारा पैसा इयागो को मिलेगा, और अगर कैशियो मरता है तो कभी भी ओथेलो को इयागो की कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर प्ले के लास्ट में इयागो अपनी दुष्टता की डेप्थ दिखा रहा है। वो इतना दुष्ट इंसान है कि वो अपने फायदे के लिए हर किसी का यूज करता है। वो सिर्फ ओथेलो को रुइन नहीं करना चाहता, बल्कि लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए प्रोवोक करता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपना मोटिव पूरा करने के लिए। कैशियो वहां आता है तो रोड्रिगो कैशियो पर अटैक करता है, बट कैशियो ने आर्मर पहना है जिसकी वजह से कैशियो बच जाता है। कैशियो भी काउंटर अटैक करता है जिससे रोड्रिगो घायल हो जाता है। दूर से ओथेलो को कैशियो की पेनफुल आवाज सुनाई देती है एंड ही बिलीव दैट इयागो ने कैशियो को मार दिया है। ओथेलो इयागो की लॉयल्टी से इंस्पायर होकर डेस्डेमोना को मारने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इयागो के एक्शंस कावर्ड हैं। वो रोड्रिगो को आगे भेजता है और खुद पीछे से कैशियो पर अटैक करता है। यहाँ पर लोडोविक एंड ग्रेशियानो आते हैं। आफ्टर हियर द क्राइज ऑफ पेन फ्रॉम कैशियो एंड इयागो, बट इट्स सो डार्क सो दे कांट सी एनीथिंग। इसके बाद इयागो वहां आता है हाथ में एक टॉर्च लेकर। रोशनी में कैशियो एंड रोड्रिगो सभी को दिखाई देते हैं जो घायल हैं। इयागो जल्दी से रोड्रिगो को चाकू मार देता है, ये बोलकर कि इसी ने कैशियो पर अटैक किया है। तभी वहां बियंका भी आती है। इयागो बियंका को कहता है कि इसी ने कैशियो को मरवाने की कोशिश की है, क्योंकि आज रात कैशियो इसी के पास खाना खाने गया था। इयागो बियंका को अरेस्ट कर लेता है और साइड में जाकर ऑडियंस से कहता है कि ये वो रात है जो या तो मुझे बना देगी या फिर मुझे बिगाड़ देगी। अब ओथेलो डेस्डेमोना को मारने के लिए हाथ में कैंडल लेकर रूम में एंटर करता है। सोती हुई डेस्डेमोना को देखता है, उसकी ब्यूटी को प्रेज करता है, सोचता है कि डेस्डेमोना को नहीं मारना चाहिए, बट फाइनली ओथेलो डेस्डेमोना को मारने का दृढ़ निश्चय करता है। तभी डेस्डेमोना जागती है, ओथेलो को पुकारती है। ओथेलो डेस्डेमोना से मरने की तैयारी करने के लिए कहता है। डेस्डेमोना डर जाती है और ओथेलो से पूछती है कि ओथेलो उसे बताए कि वो उसे क्यों मारने जा रहा है। तब ओथेलो डेस्डेमोना से कहता है कि उसने कैशियो के पास वो हैंकरचीफ देखा है जो उसने उसे दिया था। तो डेस्डेमोना कहती है कि मैंने उसे हैंकरचीफ नहीं दिया। ओथेलो आगे कहता है कि कैशियो ने कन्फेस किया है दैट ही हैज स्लेप्ट विद यू, और उसे पनिशमेंट देने के लिए इयागो ने उसे मार दिया है। डेस्डेमोना रोने लगती है, जिससे ओथेलो को लगता है कि डेस्डेमोना कैशियो के लिए रो रही है। ओथेलो अग्रेसिव होने लगता है। डेस्डेमोना ओथेलो से रिक्वेस्ट करती है कि अगर ओथेलो को ऐसा लगता है कि डेस्डेमोना ने उसे धोखा दिया है तो ओथेलो डेस्डेमोना को वैनिश कर दे या फिर कुछ मिनट उसे जीने के लिए दे दे। बट ओथेलो डेस्डेमोना को सुनना ही नहीं चाहता। वो अपने फैसले पर अड़िग है और एक तकिए से डेस्डेमोना का गला घोट देता है। एमिलिया ओथेलो के क्वार्टर में आती है और बाहर से आवाज लगाती है। एमिलिया को वहां इयागो ने भेजा है ये देखने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। ओथेलो को लगता है कि ये डेस्डेमोना की आवाज है और डेस्डेमोना अभी मरी नहीं है, तो ओथेलो डेस्डेमोना का गला घोट देता है। बाद में ओथेलो को एहसास होता है कि ये एमिलिया है जो बुला रही है। ओथेलो डेस्डेमोना को छुपाने के लिए बेड के चारों तरफ कर्टेन्स लगा देता है और फिर एमिलिया के पास जाता है। एमिलिया उसे बताती है कि कैशियो ने रोड्रिगो को मार दिया है और कैशियो बच गया है। जब ओथेलो एमिलिया से बात कर रहा होता है तो सडनली अंदर से डेस्डेमोना की कराती हुई आवाज आती है जो कह रही है कि उसे मार दिया गया है। एमिलिया भाग के अंदर जाती है और कर्टेन्स खोलती है और डेस्डेमोना को देखकर डर जाती है, जो अपनी डाइंग ब्रीथ, अपनी अंतिम सांसें ले रही है। डेस्डेमोना मरते हुए कहती है कि वो इनोसेंट है और ओथेलो को बचाने के लिए कहती है कि उसे किसी ने नहीं मारा है, उसने सुसाइड किया है। इसके बाद डेस्डेमोना मर जाती है। उसके मरने के बाद ओथेलो बहुत ही प्राउड से एमिलिया को बताता है कि उसने डेस्डेमोना को मारा है, क्योंकि उसने ओथेलो को धोखा दिया था और कैशियो के साथ उसका अफेयर था। एमिलिया डिनाई करती है। वो कहती है कि डेस्डेमोना ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, वो हमेशा ओथेलो के लिए ऑनेस्ट थी, फेथफुल थी। तब ओथेलो कहता है कि ऑनेस्ट डेस्डेमोना नहीं बल्कि इयागो था जिसने उसे सारी सच्चाई दिखाई। एमिलिया ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि इयागो एक ऑनेस्ट इंसान है। एमिलिया कहती है कि इयागो ने जो भी तुमसे कहा है वो सब झूठ है। एमिलिया रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि मोर ने मेरी मालकिन को मार दिया।
एमिलिया की आवाज सुनकर वहां मोंटानो, इयागो, ग्रेशियानो आते हैं। ओथेलो एक बार फिर कन्फेस करता है कि उसने डेस्टिमोना को मारा है। ये देखकर ग्रेशियानो बहुत दुखी होता है और कहता है कि अच्छा हुआ ब्रेवेंशियो ये सब देखने से पहले ही मर गया। अब एमिलिया को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है कि इयागो ने क्या किया है। इयागो उसे चुप रहने के लिए कहता है, बट जब ओथेलो सभी को हैंकरचीफ का प्रूफ दिखाता है तो एमिलिया गुस्से में भड़क जाती है और सभी को बताती है कि वो हैंकरचीफ उसी ने इयागो को दिया था। यहाँ पर एमिलिया डेस्टिमोना और सच दोनों के साथ खड़ी है, उसने अपने हस्बैंड का साथ नहीं दिया। अब ओथेलो को अपनी गलती का एहसास होता है और ओथेलो इयागो को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, बट मोंटानो उसके वेपन छीन लेता है। इयागो एमिलिया को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। मोंटानो इयागो के पीछे जाता है और ग्रेशियानो ओथेलो के रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। अब ओथेलो के पास उसके रूम में डेड डेस्टिमोना और डाइंग एमिलिया रह जाते हैं। एमिलिया मरने से पहले विलो सॉन्ग का एक वर्स गाती है और ओथेलो को ये बताते हुए मर जाती है कि डेस्टिमोना हमेशा उसके लिए लॉयल थी। कुछ देर बाद सभी रूम में आते हैं। ओथेलो इयागो को चाकू मारकर मारने की कोशिश करता है, जो बच जाता है। ओथेलो इयागो से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इयागो कुछ नहीं बताता। लोडोविको को रोड्रिगो की पॉकेट में 2 लेटर मिले थे जिनमें इयागो की सभी प्लानिंग्स को रिवील किया गया है। लोडोविको ओथेलो से कहता है कि ओथेलो को अब वेनिस लौट जाना चाहिए। ओथेलो एक छिपा हुआ डैगर निकालता है और खुद को मार डालता है और डेस्टिमोना की साइड में गिरकर मर जाता है। उसके बाद कैशियो को साइप्रस का नया गवर्नर बना दिया जाता है और इसके बाद होता है इस प्ले का ट्रेजिक एंड। Friends, if you found the video informative, then please like and subscribe to my channel and press the bell icon to receive updates on new videos. Thank you very much.